दोस्तों, दिल से के इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स देखना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच बोलूंगा, क्योंकि आपने इस वीडियो को, इस सीरीज को, हम लोगों के पहल को आपने उसी तरीके से, उसी दिल से आपने एक्सेप्ट किया है। आपके कमेंट से, आपके फोन कॉल से पता चल रहा है कि आप कितना ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ये सीरीज हमारा पसंद आ रहा है। आने वाले सभी एपिसोड के अंदर जो दिल से, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सच्चे मन से आपको मैं बताऊंगा कि आपको जो भी विषय होगा, आपको उन विषय में क्या करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है कि प्यार और परिवार में से किसका चुनाव करें। यह विकट प्रश्न अक्सर हर कपल के सामने आता है और हर कपल को इससे दो चार होना पड़ता है। कई बार परिवार के लोग कहते हैं कि भाई, अगर तुम्हें शादी करना है तो तुम जाओ, उसके साथ जाकर शादी कर लो, लेकिन तुम भूल जाओ कि तुम्हारा कोई माँ बाप है। और इस तरह से करके जो है अपने बच्चों को डराते हैं। और कई बार तो प्रेमी, जो पार्टनर है, वो भी कहता है कि भाई, अगर आपको शादी करनी है तो आप अपने परिवार को भूल जाओ। ये भी कई बार आता है सामने। तो एक लड़की के लिए या एक लड़के के लिए बहुत ही विकट प्रश्न है ये कि क्या हम उस परिवार को, मैं प्यार की बात बाद में करूंगा, पहले मैं परिवार पे आता हूं, कि क्या हम उस परिवार को छोड़ सकते हैं जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जिसने पाला पोसा, उन्होंने भी अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी खुशियों के साथ पाला पोसा और पूरी कोशिश की कि हमारी ठीक तरीके से परवरिश हो, और क्या हम उस परिवार को छोड़ दें? तो सबसे शुरू में मेरा आंसर है कि अगर आप अपने परिवार को छोड़ देने का ख्याल भी आपके मन में आ रहा है तो इसका मतलब कि आप सच्चे मन से आप अपने पार्टनर को प्यार नहीं करते। परिवार कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको छोड़ दिया जा सके। परिवार कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे मुंह मोड़ करके आप खुश रह सकते हो। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि परिवार को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता किसी भी सूरत में। तो आप हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखें कि परिवार को नहीं छोड़ना है, परिवार को साथ लेकर के चलना है। लेकिन अब एक सवाल है कि प्रेमी यानी पार्टनर को भी नहीं छोड़ना है, प्यार को भी नहीं छोड़ रहा है, तो ये परिवार और प्यार दोनों को कैसे साथ लेकर के चले? थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस को यूज करेंगे या किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से बात करेंगे तो आपको जरूर रास्ता मिलेगा कि आप कैसे परिवार को और प्यार को दोनों साथ लेकर के जा सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है, कई कपल से सुनते हुए देखा है, जब हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं तो बहुत सर्वे वगैरह भी करते हैं। तो जो कई कपल होते हैं, जो सभी लोग तो लीला के पास नहीं आते, लेकिन कई सारे कपल से हमने सुना है और कोर्ट में भी देखा है कि कपल आकर के बोलते हैं कि अगर माँ बाप ने बोल दिया कि मुझे तुमसे मतलब नहीं, तुम मेरे लिए मर गई, तो कपल या पार्टनर या लड़की या लड़का वो भी तुरंत सामने बोलते हैं कि तो फिर आप भी मेरे लिए मर गए। अगर पार्टनर उधर से, फैमिली के किसी व्यक्ति ने कहा कि अब तुम्हारा मेरे से कोई लेना देना नहीं है, अब तो मुझे एक फोन मत करना, तो सामने से इधर से जवाब जाता है कि आप भी मुझे फोन मत करना। यही एक स्टेज है जहां पे आप अपने परिवार को समाप्त करते हो। दूसरा एक और चीज होता है कि आप सोचते हो चलो ठीक है, शादी करनी है, घर से हम निकल गए, भाग गए, अब हमें घर वालों से बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं करना है, कभी बात ही नहीं करना है, हम कहीं और चले जाएंगे, उनसे मिलेंगे नहीं। आप नाता तोड़ करके आते हो, उस समय भी आपका परिवार समाप्त हो रहा होता है। मैं अभी प्रॉब्लम बता रहा हूं कि कैसी परिस्थिति हो जाती है, जिस परिस्थिति में आपसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है और आप ये फैसला नहीं कर पाते हैं। और एक जो आपके सामने एक विकट प्रश्न आता है कि चुनाव करना है, तो आप एक चुनाव कर लेते हो कि आपको अपने प्यार के साथ जाना है और परिवार कहीं पीछे छूट जाता है, और ये आपके जीवन का सबसे गलत फैसला होता है। एक और परिस्थिति पैदा होती है कि शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद से हम घर पे लेटर भेज देंगे, सर्टिफिकेट भेज देंगे, और उसके बाद से वो डिसाइड करें कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसी परिस्थिति पैदा होती है और उस परिस्थिति में जो है आप जरूर गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर कुछ टिप्स पे आप ध्यान रखेंगे और अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप खुद भी खुश रहेंगे और परिवार को भी अपने साथ लेकर के चल सकते हैं।
ये प्रेम विवाह करना, परिवार से हट करके फैसला लेकर के शादी करना, लव मैरिज करना, अपने आप में एक बहुत ही इमोशनल फैसला है। और ये इमोशनल फैसला केवल एक तरफ से नहीं है, केवल कपल के लिए नहीं है, ये इमोशनल फैसला आपके फैमिली के लिए भी है। जिस वक्त आप अपने फैमिली को छोड़ करके आप लव मैरिज करने के लिए जाते हो, उस समय आपके परिवार में आपके माँ बाप को भी एक बहुत बड़ा आघात पहुंचता है कि उसने जिसको पाला पोसा आज छोड़ करके वो भाग गया और उसने शादी किसी और से कर ली। शादी तो कर ली, वो एक बड़ी बात नहीं है, उसके बाद से उसकी ये बदतमीजी, उसका इस तरीके से दिल तोड़ने वाली बातें कहना, इससे बहुत पेरेंट्स व्यथित होते हैं। अब मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में बताता हूं, फिर आपसे मैं सॉल्यूशन के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि गलती परिवार के लोग भी करते हैं। परिवार के लोग क्या होता है, परिवार की मनस्थिति क्या होती है। आजकल के बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि अगर माँ बाप से पूछा जाए तो माँ बाप एक ऑप्शन रखते हैं कि अगर तुम्हें लव मैरिज करना है तो लव मैरिज कर सकते हो, आप अपनी जाति में कर सकते हो। एक और सिनेरियो रखते हैं कि भाई आप शुरू में कहते हैं हाँ भाई कर सकते हो, और किसी दिन वास्तव में बच्चे ने कहा कि हाँ मैं किसी से प्रेम करता हूं या करती हूँ, उससे मुझे शादी करनी है, उस दिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उस बात को और फिर कहते हैं भाई तुझे जो करना है सो कर लो। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि भाई कपल के साथ में या अपने बच्चे के साथ में उल्टे सीधे बात करना। अगर लड़की है तो उसको गाली देना, लड़की है तो उसको उल्टे सीधे उसको किसी शारीरिक संबंध से जोड़ना और इस तरह से उसके साथ गाली गलौज करके बात करना, या उसको ये ताने देना कि तूने तो मेरी नाक कटवा दी, ऐसी ऐसी बातें करना। और जब जब ये काम पेरेंट्स करते हैं, यकीन मानिए अगर कोई पेरेंट देख रहा है इस वीडियो को, तो जो कपल है, जो बच्चा है, उसके मन में एक कॉन्फिडेंस आता जाता है कि मुझे तो अब परिवार को छोड़ना है और शादी अब मुझे अपने पार्टनर से करनी है। और उसको लगता है कि उसका जो पार्टनर है वो जो बातें समझा रहा है कि हम साथ में रहेंगे, हमारी खुशी इंपॉर्टेंट है, परिवार के लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लड़की को या लड़के को भी ये लगने लगता है कि मेरा पार्टनर जो कह रहा है वो सच कह रहा है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो सबसे पहली बात तो यह आप समझिए कि आप अपने बच्चे से, आप अपने बेटा या बेटी से इतने भी नाराज मत हो जाइए कि आप उससे ठीक से बात भी ना कर सकें और उसके पॉइंट को समझ भी ना सकें। अगर उसने किसी को प्यार किया है, किसी से शादी की बात अगर वो कर रहा है या कर रही है, तो एक बहुत स्वाभाविक और नेचुरल चीज है। अगर आपको उसके चुनाव में कुछ गलती नजर आ रहा है तो आप उस गलती को हाईलाइट करो, ना कि आप अपने बच्चे को उल्टा या सीधा बोलो। ये तो पेरेंट्स के लिए। और अगर आपने उल्टा और सीधा बोला और आपने उसको गलत कहा तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको पुश कर रहे हो कि वो घर से भागे और भाग करके शादी कर ले। दूसरा सिचुएशन कि कई लोग जो शादी कराने वाली संस्थाएं हैं वो भी कन्विंस करती हैं और वो भी कहती हैं क्या कि देखो जी, आपको तो अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल फर्म रहना है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलना है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी किया है और मेरे परिवार के लोग मेरे लिए खतरा है, मेरी जान को इनसे खतरा है और ये मेरे साथ गलत कर सकते हैं। जैसे शादी हो जाती है, शादी होने के बाद से मैंने कई बार देखा है कि 2-3 तरह के लेटर इशूज किए जाते हैं। पहला लेटर क्या होता है कि शादी हो गई, मेरे और मेरे ससुराल को खतरा है, मेरे अपने मायके वालों से, मेरे अपने माँ बाप से। बिल्कुल गलत लेटर है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप समझो कि आप अपने परिवार से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर रहे हो। दूसरा चीज ये होता है कि अगर फोन पे बात भी करनी हो तो आप बात भी तरीके से नहीं कर पाते हो, तो इसका एक सॉल्यूशन है। अगर इस तरह की चीजें आप करने के बजाय इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहला चीज तो यह है कि आपने लव मैरिज करने के लिए सोचा है, ये बिल्कुल आपका अपना फैसला है। इसका जो अच्छा होगा या बुरा होगा,
ये केवल और केवल आपका डिसीजन है, उसको आपको ही फेस करना होगा, क्योंकि आपने फॉर्म होकर के अपने लाइफ में ये डिसीजन लिया है कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है। अब आपने डिसीजन ले लिया, आपने शादी किया, ये बात समझ आती है, लेकिन परिवार के साथ बदतमीजी करना क्यों? तो इसलिए जब आप जाओ शादी करने के लिए, जैसे मान लो कि शादी के प्रोसेस में होता है कि पहले शादी हुई, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया। जब कभी भी आप शादी के बाद अपने पेरेंट्स से बात करो, शादी के बाद आपको अपने पेरेंट्स से बात करना ही चाहिए। लड़की को अपने पेरेंट्स से, लड़के को अपने पेरेंट्स से। उनको बताना चाहिए कि मैंने कोर्ट में शादी किया है, उनको शादी का सर्टिफिकेट भेजना चाहिए, और उनको ये बोलना चाहिए कि मैंने कोर्ट में जाकर शादी किया है। आपको रिचुअल्स आप लोग परफॉर्म कराओगे, रिचुअल्स के लिए हम इंतजार करेंगे और आप परफॉर्म कराओगे, तभी हम दोनों साथ रहेंगे। आपको इस तरह की बातें भी कह के कन्विंस करनी चाहिए। किसी भी साइड से अक्सर ये देखा जाता है कि लड़का अपने घर को कन्विंस कर लेता है और लड़के के घर के लोग बढ़ चढ़ करके शादी में शामिल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं, आप बुरा ना माने, एक दिमाग में एजेंडा होता है कि जैसे ही शादी हो जाएगी, फिर नियत अगर आपकी है कि लड़की के घर वालों की बदनामी या बेइज्जती करनी है, तो वो आपके रिश्तेदार हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो उसमें आप भी साफ सुथरे नहीं रह पाओगे, आपकी भी बदनामी होगी। तो इसलिए आप अपना नियत साफ रखिए। अगर लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं, तो बाद में जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो लड़की वालों को फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई दोनों बालिग थे, अगर हम चाहते तो भी उनको नहीं रोक सकते थे। अगर हमारे सोच में होती, अगर हम चाहते भी कि उनको रोक ले, तो लॉ हमें इसकी अनुमति नहीं देता कि हम रोक लेते। तो शादी तो उन्होंने कर ही लिया, अपनी मर्जी से शादी किया है। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि उनको रोका जाए या कुछ ऐसा किया जाए। आपको अगर आपको लगता है कि भाई अब उन्होंने शादी कर लिया, तो चलिए हम दोनों बैठ के बात करें कि कैसे इसको हम नॉर्मल तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, शादी हो गई है, अब वो टूट नहीं सकती, कहीं और शादी हो नहीं सकती। तो अगर कन्विंस करके बात करेंगे तो निश्चित रूप से परिवार के लोग भी समझेंगे। मान लो कि नहीं भी समझते हैं, तो कम से कम आपने तोड़ा तो नहीं, आपने कुछ ऐसा तो नहीं बोला उनको जिससे वो हर्ट हो गए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको इस मामले में एक सही गाइडेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आप अपने आप इन सारी चीजों को नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कोई 2-4 शादी तो किया नहीं है, और ना ही आपने कभी कोई लव मैरिज देखा है जिसमें आपको मालूम हो कि शुरू से एंड से सभी चीजों को आपने सुलझाया हो। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप किसी सही जगह बात करके और आप एक सही मार्गदर्शन ले सके और उसको रिजॉल्व कर सके। तो अगर आपके मन में कभी ये सवाल आए, ये विकट प्रश्न आए कि प्यार और परिवार में से चुनाव किसका करो, तो ये बहुत ही साधारण सी बात है कि चुनाव करने की तो बात ही नहीं है। परिवार तो हमेशा मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, उसको चुनने का तो सवाल ही नहीं है। वो तो मेरा हिस्सा है, वो मुझसे अलग नहीं जा सकता। और प्यार जो है उसको परिवार में लाना है, प्यार को परिवार में लेकर के आना है, इसके लिए सारी कोशिशें करनी है। अगर आप समझदारी से करोगे तो ये जरूर कर पाओगे, और आपके सामने ये विकट परिस्थिति जब भी आएगा तो इसको चुटकियों में आप सुलझा भी पाओगे। अगर दिल से कि इस एपिसोड में आपको ये बातें अच्छी लगी हो, तो आप निश्चित रूप से आप अपने कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार जरूर साझा करें। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि अगर आपको लगता हो कि बात करनी है, तो नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, आप इस पे बात कर सकते हैं। आपको पता है सब कुछ कि कब कॉल करना है। आप 7 डेज कॉल कर सकते हैं, और सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रतिनिधि होंगे वो आपको जरूर गाइडेंस देंगे। तो अगर कोई भी समस्या हो, कहीं भी उलझन हो, तो आप जरूर बात करिए, हम जरूर आपको गाइडेंस देंगे। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए और लगता हो अच्छा, तो आपके प्यार की भी बहुत आवश्यकता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई इस तरह की परिस्थिति में हो तो उसको मदद मिल सके और उसको भी
पूरी सहायता हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।